शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। हमने बार बार हर पाकिस्तानी, हर वफ्द, हर जो भी पाकिस्तानी के हुक्म है, उन्होंने बार बार उन्हें ऑफर किया है क्या है मामलात को सुलझाए, हम आपस में बैठे, कब तक ये चलेगी, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहा है। चलो वो ये चाहते हैं तो उसका मतलब है वो खुद दहशतगर्दी का परवान चढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं आईटी वगैरह, वो तो हमारे अंदरूनी मामलात है। ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। इंदिरा गांधी कत्ल किसने किया था? वो हमने तो नहीं किया था, एक मुसलमान ने तो नहीं किया था, ठीक है। ये पाकिस्तान को छोड़े पूरे मुसलमानों का एक इमेज जो है ना पूरी दुनिया में सब बनाया जा रहा है। आप यूके के अंदर जो फार राइट्स वो मुजाहरे हो रहे हैं वो देखेंगे, और ओवरऑल अगर आप दुनिया में कहीं भी जा ले जाए, सिर्फ पाकिस्तानी में एक इस्लाम को ही बदनाम किया जाए। ये पूरा एजेंडा है इसके बैक एंड पे कि हमने मुसलमानों को दहशतगर्दी डिक्लेयर करना है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अब वो एरा गुजर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया जो है वो उनके साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ही ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कश्मीर के नाम पर हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मिर्ज़ा मौज़म बेग। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लाहौर में मेरी जॉब है एज ऑडिटर। ज़बरदस्त सर, आपने स्टेटमेंट सुनी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। उनकी स्टेटमेंट पर एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया है और यही बात की है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस रहेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो सकती है और ना ही ट्रेड हो सकती है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है, ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं है अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतिजाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतिजाज कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर्स के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इस पे मौक़िफ़ अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें वो कुछ समझती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। देखिए, पाकिस्तानी जज्बा किस में नहीं है ये देखना पड़ेगा। जज्बा पाकिस्तानी अवाम में है, लेकिन जिन्होंने आगे लीड करना वो कर रहे हैं, ठीक है। आप पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको जवाब ही ना दें, वो कहेंगे नहीं हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम ये करेंगे वो
कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी OIC जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस पूरी दुनिया में हो रहा है, हम 1.5 अरब से ऊपर के अवाम है, क्या मुसलमान है, क्या हो गया उनके साथ? गज़ा में देखें, आज आई थिंक 85 डेज ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है। क्या हो वहाँ पे क्या कर OIC ने क्या कर लिया है? मुस्लिम जो बाकी फेडरेशन बनी हुई है, पाकिस्तान का स्टांस देखें, और बाकी जो ये अरेबिक कंट्री उनका क्या स्टांस है? कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान ने कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान में हाँ अगर इनमें यकजहती आ जाए, ये एक पेज पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं हम 8वीं दुनिया की पावरफुल कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हमारे पास, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हमारे, क्योंकि हम अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे, हम हमारी आवाम बेरोज़गार है, मुल्क छोड़ने के चक्करों में फिर रही है, वो जिसको देखो वो बाहर की बातें कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने केसेस हैं, वो अपने इनका और मसाइल भी हैं। तो ये पाकिस्तान अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस के, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो उससे निकल पा रहा। लेकिन पाकिस्तान अपने मुआशी बहरान से तभी बाहर निकलेगा जब हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक से बना कर रखेंगे और ट्रेड करेंगे। अब जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है वो चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है SCO समिट होने जा रहा है, पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है, और इन्होंने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भी भेजा है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। जी नहीं, ये तो है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं है, इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। बजाय हम जो एक 2 समंदर क्रॉस करके हमने आगे ट्रेड करनी है चाइना बाकी, इनसे की जाती है, ये बिल्कुल हमारे हमसाए हैं। मसला ये है कि उनके अंदर ना है, जो कि पाकिस्तानी बेचारे अपने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो उसको कुछ समझते नहीं है। उनको स्टिल वही लग रहा है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, हमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं। साफ साफ ये कह रहे हैं, देखें डॉक्टर SJ शंकर ने साफ साफ ये बोला है कि अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ये बिल्कुल नहीं होगा। देखें, अगर आप देखें इंदिरा गांधी कत्ल किसने किया था? वो हमने तो नहीं किया था, एक मुसलमान ने तो नहीं किया था। ठीक है, ये पाकिस्तान को छोड़े पूरे मुसलमानों का एक इमेज जो है ना पूरी दुनिया में सब बनाया जा रहा है। आप UK के अंदर जो फार राइट्स वो मुजाहरे हो रहे हैं वो देखेंगे, और ओवरऑल अगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, सिर्फ पाकिस्तानी में एक इस्लाम को ही बदनाम किया जाए। ये पूरा एजेंडा है इसके बैकएंड पे कि हमने मुसलमानों को दहशतगर्दी डिक्लेयर करना है। तो ये मैं मानती हूँ ये एजेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी साख को बचाने के लिए क्या कर रहा है? हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सो कोल्ड हमारे माथों पे ये लेबल लगा दिया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्द कौम है। हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, कोई मुल्क हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहा, कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। तो अब हमने इस लेबल को कब तक अपने माथे पर लगाए रखना है? हमें इसको ख़त्म करना है ना, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, दहशतगर्दी की जहाँ तक बात है, दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा तो उसके ज़्यादा में हम हैं। हाँ। बलोचिस्तान में देख लें, बाकी आप आयरो देख रहे हैं, अभी वो जिस तरह एक सर उठाया जा रहा है, तो हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं ना, हम ही उसके ज़्यादा में। ये इनको क्या तकलीफ़ है? ठीक है, हाँ मुंबई के हमले एक दफ़ा हुए थे, उसके बारे में उन्होंने पाकिस्तान को नाम लगा रही, ये हुआ वो। तो पाकिस्तान में जितनी दफ़ा यहाँ पे दहशतगर्दी हमने, हाँ फिर ये कौन कर रहा है? क्या एक मुसलमान को तो नहीं मारता? ये तो बेसिक एक हमारा एक मुसलमान होने का एक रूल है, ठीक है, कि मुसलमान कत्ल नहीं करता। तो जो हाँ सबसे इसके विक्टिम जो वो हम हैं, ठीक है। हम किसी मुल्क में दहशत क्या करें जब हम अपने मुल्क की रोक नहीं पा रहे। लेकिन दूसरी चीज़ है कि हमारे, अगर आप दिफा देखें, बजट जो डिफेंस बजट है वो हमारा अपनी तालीम और हेल्थ से ज़्यादा है। हम इसी एंटी टेररिज्म के लिए लड़ने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, आयर ऑपरेशन करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो एक कच्चे का वाक़या हुआ, वहाँ पे क्या हमारे ही लोग मारे गए ना, हम सबसे ज़्यादा खुद विक्टिम है, ठीक है। और तो ऐसा मुल्क को दूसरी क्या, हम तो अपने घर के मसाइल वो कहते हैं ना, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमने किसी मुल्क में दहशतगर्दी क्या करनी है, ठीक है। ये सारा एक झूठा ब्लेम है। पाकिस्तान अपने मसाइल में फंसा हुआ है, लेकिन ये कि नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह वक्त बड़ी जल्दी आने वाला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर SJ शंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में SCO सबमिट के लिए इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर SJ शंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान
जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा, जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं। फिर अगर इंडिया का पाकिस्तान ने मुकाबला करना ही है तो आईटी में करें ना, साइंस में करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में करें। देखिए, इंडिया कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहा है कि अब ये एरा ख़त्म हो चुका है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाए। अगर हम अवाम इस तरह का पैगाम, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब ही होंगे, सही होने की बजाय। देखिए, मैं अब आपको छोटी सी बात बोलूँगा। मैंने आपको जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैंने दिया जो एजी शंकर साहब हैं, उनकी जो उन्होंने बात की, उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया। सेकेंडली, अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके, या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं उनको, तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है। हमें उनको उस चीज़ में कंपटीशन देना चाहिए, हमें उनको कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है, और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है। और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अब अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना, तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की मार है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, ये कुछ दिनों की मार है। इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये इतना जो ये धौस जमा के बैठा है, सब कुछ खत्म हो जाना है। यानी अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा लिया तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जंग या किसी तरह के मामलात। इनके मुल्क के जो हालात हैं, जो इनके सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली है। अगर तो ये सिचुएशन रही, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासतदान जिस तरह के आ रहे हैं, जो ऊपर वाले लेके आ रहे हैं, अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको ना देखा तो ये वाकई में जो उन्होंने बोला सच हो सकता है। लेकिन अभी देखें ना, हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अभी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर आए। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के साथ बना कर रखें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया, कोई हमारे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे सियासतदानों ने। देखें, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इसमें सारी गलती जो है वो आप सियासतदान को नहीं दे सकते हैं। इसमें कुछ अवाम के किरदार जो हैं वो बहुत सरे फहरिस्त हैं। आप जो कह रही हैं आइसोलेट हो गया पाकिस्तान, आइसोलेट हो गया वह, लेकिन कुछ हमारी अपनी करतूतें भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। हमें चाहिए है कि हम किसी और कंट्री में जाएं तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, अपनी स्किल्स दिखाएं, ना कि हम जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा कि भीख मांग रहे हैं दुबई में जाके, यूएई में, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद डिग्रेड कर रहे हैं ये लोग। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक बात कर रही हैं आप। लेकिन अवाम को ऑब्वियसली अवाम को कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडली बात ये भी है कि हुक्मरान हमें अच्छे मिलेंगे तो तभी कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकेगी, वरना अदरवाइज अवाम को डंडा जब तक नहीं पड़ता ना किसी को, तब तक वो नहीं सुधरता। तो जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक नहीं सुधरेगी। ये बताएं कि आपने भी बात की कि इंडिया जो है वो अपनी अकड़ में है, अना में है, तो बताना चाहेंगे कि क्या वजह है जो इंडिया इतना डेवलप हो गया? हम दोनों मुल्क एक खास साथ आज़ाद हुए थे, हम कहाँ पीछे रह गए, वो कहाँ आगे निकल गए? देखिए, इसकी कुछ बातें जो मेरे जहन में है ना वो काफ़ी डीप हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं कैमरा पे करनी चाहिए।
तो लेकिन अगर ऊपर ऊपर से एक बात मैं आपको बताऊंगा तो वो ये है कि जो उसको कुछ इस तरह की गवर्नमेंट्स इस तरह की मिली थी जिन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। जब एजुकेशन को आप किसी भी कंट्री में प्रमोट करते हैं तो आज वहाँ का कूड़ा उठाने वाले को भी इंग्लिश बोलने आती है, ठीक है। आप वहाँ पे किसी भी रेडी वाले के पास चले जाएंगे ना, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो इंग्लिश में जवाब देना जानता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है। इसकी वजह सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे स्कूलों में आज भी 2, 3, 4 क्लास में ABC नहीं आती बच्चों को सही तरीके से। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पता लोगों को, ठीक है। और वहाँ के अगर आप कोर्स देखें तो वहाँ के कोर्स बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं, हमारे कोर्स ही बहुत पीछे हैं। आज मेरा ख्याल है कि मेरे माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ा था इंटर में आके, और हम आज भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ रहे हैं। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप क्या तरक्की की बात उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तान से? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया उनके साथ बातचीत करे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर का किस्सा ही ख़त्म कर दिया, लिहाजा पाकिस्तान हमें जम्मू कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर धमकियाँ नहीं दे सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब कुछ करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, इंडिया इस बार चुप नहीं बैठेगा। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट पर? जी, ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुके हैं, इनके ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर आवाम की जो राय है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उन्होंने आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू, मतलब फ्रीडम आपने देनी है। वो ये नहीं चाहते कि हमने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के। ये फैसला ना पाकिस्तान कर सकता है ना इंडिया कर सकता है, ये वहाँ के लोगों ने करना है। हमने किसके साथ जाना है या हमने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। तो जो धमकी उन्होंने दी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के थ्रू, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती ही नहीं है। ये पाकिस्तानों की अखलाकी एक हिमायत कर रहे हैं, इनके साथ हम एकजुटी करते हैं। दुनिया जहाँ में भी ऐसे स्टेट है, लोग मुख्तलिफ ममालिक उनके साथ इस चीज़ पे उन्हें सपोर्ट करते हैं। जहाँ दहशतगर्दी की वो बात करते हैं तो उनके दहशतगर्दी से हम समझते हैं हम खुद महफूज नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान के जो हालात है, सबसे हालात तो यहाँ के ख़राब है। सबसे पहले जो दहशतगर्दी का सामना करे वो पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, रोज़ वहाँ पे कुछ सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है हम आपकी दहशतगर्दी के से महफूज नहीं है। लेकिन ये जो उन्हें हम जवाब देंगे, ये जवाब भी हम दे चुके हैं, इससे पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन हम इसके मुकम्मल तौर पर जवाब भी दे चुके हैं। इसको इस चीज़ से मुतमईन भी कर सकते कि हम जो अपनी दिफा की खातिर हम किसी चीज़ से कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मुमकिन है हमारे अंदर के हालात ऐसा ना हो, मुमकिन है हमारे अपने अंदर वो इख्तलाफात वो करके होते हैं, लेकिन जहाँ तक दूसरे ममालिक की बात आती है, जहाँ तक वो हमें दहशतगर्दी के ज़मरे में ले जाते, वो हम अपने मतलब सब कुछ रखते, इख्तियार रखते, उन्हें जवाब मुँह तोड़ जवाब जो बिस्मिल्लाह करे वो बिस्मिल्लाह करे, हम जवाब के लिए तैयार रेडी बैठे हैं। ये मामला कब तक इस तरह चलते रहेंगे? हम कुछ करेंगे तो इंडिया जवाब देगा, इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। आपको लगता है कि 21वीं सदी चल रही है, 2024 चल रहा है, अगर यही सब कुछ होता रहा तो पाकिस्तान भी तरक्की कैसे करेगा? इंडिया तो तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, उनका IT का निज़ाम देखें, उनका एजुकेशन साइंस का निज़ाम देखें, वो दुनिया के हर ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। लेकिन नुकसान तो इसमें फिर पाकिस्तान का है ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए, हमने कभी इस चीज़ का दावा नहीं किया कि हम जंग की तरफ जाएंगे या हमने वॉर की तरफ जाना है या हमारे इनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होने। हमने बार बार हर पाकिस्तानी, हर वफ्द, हर जो भी पाकिस्तानी के हुक्म है, उन्होंने बार बार उन्हें ऑफ़र किया है कि मामलात को सुलझाए, हम आपस में बैठे, कब तक ये चलेगी। लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहा है। चलो वो ये चाहते हैं तो उसका मतलब है वो खुद दहशतगर्दी का परवान चढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं IT वगैरह, वो तो हमारे अंदरूनी मामलात है, हम किस चीज़ में लगे हुए हैं, दुनिया किस चीज़ में लगे, वो हमें फिर ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करने, ये जो इंडिया के बड़के मारने, ये तो हमने देखे हैं। हमने इनके साथ 65 की जंग भी लड़ी, हमने 71 में भी लड़ी, हमने जहाँ तक भी जो बात हुई है हम उनको अपने हैसियत और असलियत दिखा चुके हैं। लेकिन अब वो जो उन्हें सियासी नारा लगाया हुआ है, वो इस चीज़ को बायकाट कर रहे हैं। चलो मैं ये मान लेता हूँ इंडिया किसके थ्रू, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं मुमकिन है वो IT में आगे हैं, तरक्की में आगे हैं, लेकिन वो जो अमेरिका जो इसको कहेगा उसके कहने पे करेगा, जो इसराइल कहेगा उसके कहने पे करेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो आके मुज़ाकरात पे बैठ जाए, मुज़ाकरात करे। वो इंडिपेंडेंट इसलिए भी नहीं है, जब अक़वाम मुत्तहिदा उसको कोई वो देते हैं कि आप कश्मीरियों को अपने हक खुद रियायत दे दें, आप उन्हें ये हक दे दे, उन्होंने आपके साथ जाना है या नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना, आप नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप जुल्म कर रहे हैं। जब जुल्म आप कर रहे हैं तो मतलब है आप दहशतगर्द हैं।
आपके दहशतगर्दी से न कश्मीरी बच रहे न हम बच रहे। तो जो तरक्की कर रहे हैं वो तो आप अपने तरक्की है, उससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इकोनॉमी स्ट्रांग है, अपनी इकोनॉमी है, कोई मसले। लेकिन जो धमकी हमें दे रहे हैं वो गलत है, वो बिल्कुल गलत चीज़ में दे रहे हैं। वो अपनी एक रोब चढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते पाकिस्तानी इस रोब में।